हानी स्टोरी में खुश आमदीद। तो जनाब अब आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि ये खास होने वाली है। तो आइए मैं अपना तारुफ कराती हूँ। मेरा नाम अफशां है और मैं एक बहुत ही खुशहाल और मॉडर्न खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे वालिद का कारोबार काफ़ी बड़ा था, लेकिन उनके पास कोई भाई नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने कारोबार की निगरानी के लिए अपने एक कजिन को साथ रखा हुआ था। वो बहुत ही शरीफ और ईमानदार इंसान थे और हमारे साथ ही रहते थे। मैं बचपन से उन्हें चाचू कहती थी और वो भी मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। मैं ज्यादातर उनके साथ ही रहती, कभी उनकी गोद में बैठ जाती तो कभी उनके सीने पर सर रख कर सो जाती। यूं मेरा ताल्लुक वालिदैन से ज्यादा चाचू के साथ गहरा था। मेरी वालिदा बेहद हुसैन थीं और मेरे वालिदैन की मोहब्बत की शादी हुई थी। वक्त गुजरने के बावजूद मेरी माँ की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। आज भी मेरे वालिद उन्हें इतनी ही मोहब्बत से देखते हैं जितना कि शादी के वक्त। वो उनके बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकते और जब भी दफ्तर से वापस आते हैं फौरन उनके पास बैठ जाते हैं ताकि सुकून हासिल कर सके। हमारा खानदान तालीम याफ्ता होने की वजह से इन सब बातों को छप कर करने में यकीन नहीं रखता और वो दिल खोल कर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। कभी कभी तो वो मेरी मौजूदगी में ही अपनी मोहब्बत का इजहार करते। ये सब देखते देखते मैंने भी जवानी की दहलीज पर कदम रख लिया था और अब मेरा वजूद भी नुमायां होने लगा था। मेरे एहसासात भी अब कुछ कुछ बेदार होने लगे थे। उन्हें देख देख कर मेरे दिल में भी ये सब करने की ख्वाहिश जाग उठती थी। चाचू एक खुश शक्ल इंसान थे, उनकी मौजूदगी किसी हुसैन नौजवान से कम ना थी। आज भी कोई भी औरत उन पर दिल हार सकती थी। वो तो जैसे मेरी चाची के दीवाने थे। कभी कभार तो मुझे शक होने लगता कि चाची ने उनके लिए क्या जादू कर रखा है कि वो उनसे एक लम्हे की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा कमरा उनके कमरे के बिल्कुल करीब था और वो कभी कभी अपना दरवाज़ा भी बंद नहीं करते थे क्योंकि घर में मेरे मम्मी पापा के अलावा और कोई ना था। अक्सर मैं चुपके चुपके उनकी मोहब्बत भरी बातें सुनती थी और दिल में सोचती कि काश चाचू मेरे करीब होते तो मुझे कितनी खुशी मिलती। मेरे दिल में जो ख्वाहिशात थीं उन्हें पूरा करने की तमन्ना बढ़ने लगी थी। मैंने महसूस किया कि मेरा वजूद चाची के मुकाबले में ज्यादा नुमायां होने लगा था। मैं सर पर दोपट्टा नहीं लेती थी क्योंकि बचपन से ही मामा को भी दोपट्टे के बगैर देखती आई थी। मैं बहाने से चाचू के करीब बैठ जाती और जब वो कुछ बताते तो उनकी नजरें मेरे वजूद से हिट नहीं पाती। मुझे अब उनकी बीवी से बहुत हसद होने लगा था क्योंकि वो अकेली ही चाचू की मोहब्बत का लुत्फ उठा रही थी। एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो मैंने एक मंजर देखा जो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था। इस दिन के बाद में तो चाचू की दीवानी हो गई थी। वो किस तरह अपनी बीवी को सुकून दे रहे थे और इसी सुकून की तलब मेरे अंदर भी बेदार हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस लम्हे खुद पर कैसे काबू पाऊं। मैं बेबसी महसूस कर रही थी मगर दिल में ने ये अज़्म कर लिया था कि मुझे भी उनकी बीवी की तरह ये सब कुछ करना पड़ेगा, मगर ये सब करने से पहले मुझे उनको रास्ते से हटाना होगा। अगली सुबह जब चाचू दफ्तर से वापस आए तो उनकी बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। मैंने उन्हें कुछ कपड़े लेने के लिए मामा के साथ बाजार भेज दिया ताकि मैं खुद चाचू का इस्तकबाल कर सकूं। मैंने आज एक सफेद लिबास पहना था और इसमें मैं एक खुलते हुए गुलाब की मानिंद नजर आ रही थी। जैसे ही चाचू घर आए उन्होंने अपनी बीवी का पूछना शुरू किया मगर मैंने बताया कि वो घर पर नहीं है। मेरा ये लिबास देखकर वो हैरान रह गए। शायद मेरा वजूद उनकी नीयत में खलल डाल रहा था और मुझे अपना मकसद कामयाब होता नजर आ रहा था। मैंने उन्हें पानी दिया। वो एक एक घूंट लेते हुए मुझे गौर से देख रहे थे। मैं उनके करीब गई और कहा, आज तो आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। वो भी मुस्कुरा कर बोले, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कह पाती दरवाजे पर बेल बज गई। मामा और चाचू की बीवी को देखकर मेरा मूड ही खराब हो गया। मैं फौरन अपने कमरे में चली गई और मेरा मकसद नाकाम हो गया। मेरी बेचैनी बढ़ गई थी। मैं किसी तरह खुद को सुकून देना चाहती थी। मैंने कितनी मेहनत से ये मंसूबा बनाया था मगर मैं इसमें कामयाब ना हो सकी। फिर कुछ सोचने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं ये सब रात के वक्त आसानी से कर सकती हूँ, जिसके लिए मुझे चाचू के बिस्तर तक जाना होगा ताकि वो दिल खोल कर मुझ से लुत्फ अंदोज हो सके।
रात के खाने पर मैं बस चाचू को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैं बेसब्री से इस लम्हे का इंतजार कर रही थी, मगर ये सब करना भी बहुत मुश्किल था। मैं चाहती थी कि ये सिलसिला जल्द शुरू हो जाए, अब तो मेरे लिए मजीद इंतजार करना भी मुश्किल हो रहा था। सुबह जब चाचू अपने दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे, मैं चुपके से उनके कमरे में दाखिल हो गई। उनकी बीवी हमेशा की तरह किचन में मसरूफ थी, तो मैंने मौका गनीमत जाना और चाचू के पास जा पहुंची। उन्होंने मुस्करा कर मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ इतनी जल्दी, कैसे उठ गई? उनकी बातों में एक खास मोहब्बत थी जो मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर गई। मैंने जल्दी से उनके पास जाकर उनकी टाई बांधते हुए कहा, बस ऐसे ही चाचू, आपकी याद आ रही थी। मेरे लहजे में एक उदासी थी जो मेरे दिल की कैफियत को बयान कर रही थी। चाचू ने मेरे चेहरे की तरफ देखा, लेकिन इतने में उनकी बीवी कमरे में आ गई और नाश्ते के लिए बुलाने लगी। मुझे चाचू के साथ इस तरह देखकर उनकी बीवी हैरत ज़दा हो गई, मगर वो खामोश रही और किचन की तरफ चली गई। मैंने महसूस किया कि मेरी मौजूदगी ने चाचू का मूड कुछ अजीब कर दिया था और मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि अब कुछ और मंसूबा बनाना पड़ेगा। फिर एक दिन मेरे मम्मी पापा किसी काम से दूसरे शहर जाने लगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौका को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मैंने रात के लिए मुकम्मल मंसूबा बंदी कर ली कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। अब मैं शिद्दत से रात का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रात हुई और सोने का वक्त आया, चाचू अपने कमरे की तरफ जाने लगे। मैंने उनसे मुखातिब होते हुए कहा, चाचू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी पापा भी घर पर नहीं हैं, तो क्या आपको कोई एतराज है अगरची आज रात मेरे पास सो जाएं? तो चचा ने फौरन हामी भर ली और बोले, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। लेकिन उनकी बीवी का मूड बिल्कुल खराब हो चुका था, मगर वो खामोश रही और सीधी मेरे साथ मेरे कमरे में आ गई। मैंने उनके लिए गर्म दूध का एक गिलास तैयार किया, जिसे पीते ही वो गहरी नींद में चली गईं। रात के 2 बजे मैं चाचा के कमरे की तरफ बढ़ गई। जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो आहिस्ता से खिल गया। फिर मैं चुपके से उनके बिस्तर की तरफ बढ़ गई और उनके पास लेट गई। कुछ देर तो मैं यूं ही लेटी रही और चाचू को मेरी मौजूदगी का एहसास न हुआ। फिर कुछ लम्हों बाद जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं उनके साथ कुछ हरकत करने लगी, जिसकी वजह से उनकी आंख खिल गई। फिर जब उन्होंने मुझे रात के इस वक्त अपने इतने करीब देखा तो वो हैरत ज़दा होकर रह गए और फटी फटी आंखों से मुझे घूरने लगे। मैं भी मुस्करा कर उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन वो तो जैसे साकित हो गए थे। फिर कुछ लम्हों बाद जब उनके होश बहाल हुए तो वो मुझसे हैरान कुन अंदाज में पूछने लगे कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तो मैंने उनसे कहा कि मैं सुकून लेने आई हूँ आपसे। मेरी ये बात सुनते ही वो दम्बा खुद होकर रह गए और एक अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगी। फिर मैंने खुद ही पेल करते हुए जब उनका हाथ पकड़ा तो उनके जिस्म में एक झुनझुनाहट सी दौड़ गई, मगर वो आगे बढ़ने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। शायद वो सोच रहे थे कि उनकी बीवी कभी भी आ सकती है। मैंने उनकी इस कन्फ्यूजन को समझ लिया। फिर जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने बच्ची को गहरी नींद सुला दिया है और वो सुबह से पहले नहीं उठूंगी, तो वो रिलैक्स हो गए। बेसाख्ता उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। इस लम्हे मेरे वजूद में एक नई कैफियत बेदार होने लगी और मैं पूरी तरह मचलने लगी। मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी क्योंकि ची भी यही करती थी। अब मैं हर किस्म की कैद से आज़ाद हो चुकी थी और चचा ने भी अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दिया था। मुझे ऐसा सुकून महसूस हो रहा था जैसे आज मैं अपने मकसद को हासिल करने वाली हूँ। चचा की हालत ऐसी थी कि वो सारी हदें पार करने के लिए बेचैन थे और ये सारी सूरत हाल मुझे मजीद बेचैन कर रही थी, क्योंकि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती थी और जल्द से जल्द सुकून पाना चाहती थी। फिर कुछ ही देर में चाचू ने वो तमाम हदें तोड़ डाली जो एक अरसे से हमारे दरमियान माइल थी, और इस तरह